दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी से पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूं जिसमें निफ्टी क्या रिवर्स हुआ है या फिर नहीं, उसके ऊपर डिस्कशन किया है टेक्निकली, लॉजिकली, फंडामेंटली। और एक कंपनी जिसका स्टॉक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव आज हमने देखा उस कंपनी के स्टॉक के अंदर, उसके ऊपर भी बातचीत की है टेक्निकली और फंडामेंटली। वॉर दोस्तों अभी के समय जारी है। वॉर अभी सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्टर बना हुआ है मार्केट के अंदर, और कुछ इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, प्लस कुछ टेक्निकली फंडामेंटली भी आगे चल के डिस्कशन होगा। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ के देखिएगा। देखिए दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बताइए 20% ग्लोबल जो सप्लाई होती है वो इसी रास्ते से होके गुजरती है। अब आपको जैसे पता होगा कि ट्रंप ने कहा था कि कुछ दिन पहले कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर ये रास्ता ओपन करवा के मानूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सिंपली दिखाई देगा कि जो भी इनके एनिमीज हैं ईरान के, उनके लिए रास्ता पूरी तरह से बंद है। इंडिया के लिए ओपन है, अच्छी बात है। बाकी और जो कंट्रीज है, चाइना है, इनके लिए ओपन है। लेकिन यूएस के लिए, इजराइल के लिए और जो भी उनके अलाइज हैं उनके लिए रास्ता बंद है। अब देखिए ट्रंप क्या कोशिश कर रहा है। ट्रंप सबसे पहले डिप्लोमेसी नहीं, यहाँ पे फोर्स यूज करना चाह रहा है। ट्रंप ने अपनी साथी कंट्रीज को कहा है कि वॉरशिप लेके उतर जाओ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर, कि जो भी अटैक कर रहा है उसके ऊपर अटैक कर दो वहां से आप। ऑब्वियस है, जो बाकी कंट्रीज है वो उतरेगी तो उनको ये भी पता है कि हम भी फिर डायरेक्टली वॉर के अंदर उतर जाएंगे और सीधा फिर हमारी कंट्रीज के ऊपर भी अटैक होगा। क्या कोई आगे आ रहा है क्या? नहीं दोस्तों, अभी के समय कोई भी आगे नहीं आया है। ट्रंप का जो प्रॉमिस है वो फेल होता हुआ फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसके बाद में आगे चलते हैं। अब ट्रंप ने एक दूसरी सोच अपनाई कि शी को धमकी देते हैं, जिनपिंग को, चीन के प्रेसिडेंट को, कि अगर आप हेल्प नहीं करोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करवाने में तो जो शिखर सम्मेलन है वो मैं डिले कर दूंगा, उसमें फिर मैं आप आऊंगा नहीं, उसमें बातचीत होगी नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है। अब इसको लेकर कुछ बातचीत चल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि चीन के साथ में जो यूएस है, पिछले 3 घंटों से मंडे को यानी आज के दिन बातचीत चल रही है। ऑफिशियल रिपोर्ट के अंदर आपको ये सुनने को मिलेगा। और व्हाइट हाउस ने बोला है कि ये जो मीटिंग है ये डिले हो सकती है। ट्रंप की कोशिश है कि कैसे जैसे करके ये जो रास्ता है उसको ओपन किया जाए, क्योंकि क्रूड का जो प्राइस इंक्रीज कर चुका है, यूएस में इन्फ्लेशन बढ़ाएगा, रेट कट नहीं होगी तो फिर वैसे भी डैमेज होगा। तो ट्रंप चाहता है इसको कैसे तैसे करके रोका जाए, विच इज गुड। यूएस के लिए भी अच्छी बात है और इंडिया के लिए भी अच्छी बात है, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है ट्रंप की तरफ से। आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि वॉर अभी के समय कहाँ पे पहुंच चुकी है, क्योंकि 17 दिन हो चुके हैं टोटल। जब वॉर स्टार्ट हुई थी तब भी मैंने आपको कहा था कि ये लंबी चलेगी, कुछ हफ्तों कुछ महीनों तक चल सकती है। और उसके हिसाब से क्रूड का जो प्राइस है वो इम्पैक्ट होगा, और उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी बना के चलनी चाहिए कैश के साथ में। 17 दिन हो चुके हैं और इसके अंदर क्या कुछ निकल के आ रहा है वो चेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम देखते हैं कि एयर स्ट्राइक कंटिन्यू है यूएस की तरफ से, इसराइल की तरफ से। ठीक है, काफी सारी जो ईरान की मिलिट्री फैसिलिटीज है उसके ऊपर अटैक चल रहा है। तेहरान के अंदर मेजर अटैक्स हो रहे हैं। साथ में रिटेलिएशन को देखें तो यस, ईरान भी अपना रिटेलिएशन बहुत अच्छी तरह से कर रहा है। एक डेटा मैं आपको देता हूं, देखो उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्योंकि उससे आइडिया मिलेगा कि वॉर अभी एक्चुअली किस पोजीशन में है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक, ये सब आपको यूट्यूब पे देखने को सुनने को मिल जाएगा। तो ये ईरान अभी जवाबी कार्रवाई में कर रहा है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ड्रोन स्ट्राइक अभी रिसेंटली लेटेस्ट दुबई के एयरपोर्ट पे हुई है। तो ये सब चीजें चल रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे ना तो एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको मैं दिखाता हूँ। हो सकता है आपको ये एक्चुअली दिखे नहीं, आपको एचडी में वीडियो को करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। ये जो बिल्डिंग्स है ना, ये डेली अटैक है यूएई के ऊपर जो ईरान ने किया है, क्योंकि मेजर अटैक्स अभी वहीं पे चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझ में आता है कि कितनी मिसाइल्स एक दिन में दागी जाती हैं। जब वॉर का पहला दिन था तो मिसाइल के नंबर कुछ ऐसे थे, जो कि तकरीबन 346 डे 1 पे, 360 डे 2 पे, 2 दिन मिला के 600 मिसाइल्स या 700 मिसाइल्स यहाँ पे दागी गई। उसके बाद में डे 3 की बात करें तो मिसाइल का नंबर हो गया 157, उसके बाद में 141, उसके बाद में 132, 132, 121। ठीक है, तकरीबन हम बोल सकते हैं 130 के आसपास का एवरेज यहाँ पे बन के बैठा। इसका मतलब 2 दिन में जितनी मिसाइल छोड़ी, अगले 7 दिन के अंदर टोटल मिला के कुल उतनी मिसाइल्स छोड़ी गई। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे
10वें दिन से लेकर 16वें दिन तक क्या हुआ, तो ये जो ग्राफ है ना, आपको ये नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। यानी कितना भी बताने की कोशिश क्यों ना की जा रही हो कि ईरान ईरान रिटेलिएशन कर रहा है, उसकी तरफ से बहुत अच्छे अटैक्स हो रहे हैं, ये है वो है, एक्चुअली एक्चुअली देखे जाए तो डैमेज मैक्सिमम ईरान के ऊपर हो रहा है, ज़्यादा लोग वहाँ पे मर रहे हैं, सुप्रीम लीडर हम बोल सकते हैं वो वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। और हम जो डेटा देखें तो डेफिनेटली यहाँ पे जो यूएस ने अटैक किया है ड्रोन इनकी फैसिलिटी के ऊपर, मिसाइल्स की फैसिलिटी के ऊपर जहाँ पे वो बनती है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है ईरान ज़्यादा दिन तक ना टिके। डेफिनेटली दोनों पार्टीज की तरफ से ये अभी नहीं बोला जाएगा, लेकिन एकदम से न्यूज आएगी कि हाँ वॉर अब खत्म हो चुकी है, या तो किसी ने सरेंडर कर दिया, किसी ने मतलब ऑब्वियस ईरान ने, या ट्रम्प बोल सकता है कि ठीक है हमारा जो काम था जो हमको करना था वो कर चुके हैं। सो मार्केट अभी के समय काफ़ी एक उस मोड पे आ चुका है कि हाँ यहाँ से कुछ भी हो सकता है। सो ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके बेसिस पे थोड़ा सा गहराई से मार्केट को समझना देखना होगा। सो इसी को लेकर आप देख सकते हैं क्रूड का जो प्राइस है ना वो अभी तकरीबन 2.83% के साथ में नीचे है, और ये अभी और नीचे गिर सकता है और गिर भी रहा होगा आई थिंक, आगे चल के देखते हैं इसको। ये जो स्विंग बन रहा था, फॉर्चुनेटली अच्छी बात है कि ये स्विंग पूरा नहीं हो पाया, और अगर इसमें एक ब्रेकडाउन यहाँ से हो गया तो डेफिनेटली फिर ये जो क्रूड है आपको और नीचे जाता हुआ देखने को मिलेगा। सो इस वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी बाइंग हुई, कुछ वैल्यू बाइंग दिखी मार्केट के अंदर कि इन्वेस्टर्स अभी के समय ग्रोथ कंपनीज के ऊपर थोड़ा ध्यान नहीं देंगे अभी, क्योंकि उनके नंबर्स अच्छे नहीं आ सकते हैं, वैल्यूएशन काफ़ी ऊपर है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे नंबर्स की वजह से कंपनी के स्टॉक गिर सकते हैं। तो इन्वेस्टर्स अभी उन कंपनीज को खरीद रहे हैं जिनकी वैल्यूएशन कम है। 3 कंपनीज हमने डिस्कस की थी वीडियो के अंदर, जिसमें कुछ वैल्यूएशन के ऊपर बात की थी कि कुछ कंपनीज अभी 2008 की वैल्यूएशन के नीचे है, बड़ी कंपनीज है इंडिया की, और साथ में कुछ कंपनीज है जो 2020 की वैल्यूएशन के नीचे है। सो आज के दिन वैसे कुछ स्टॉक्स लिए जा चुके हैं, सो इन्वेस्टर्स ने उस तरह की बाइंग की है। साथ में दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर को चेक करें तो गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर कुछ खास नहीं है। गोल्ड चलो ठीक है, इतना कुछ खास क्रैश नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स ऑलरेडी कमा के दिए हैं। इस वॉर के अंदर गोल्ड फेल हो गया, मतलब मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ से गोल्ड ऐसा कर सकता है। ऑब्वियसली गोल्ड काफी चल चुका है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऑफ तेजी हमको मिलनी चाहिए थी जो कि नहीं मिली। ठीक है, तो यहाँ पे हम गलत गए ये बोल सकते हैं, या गोल्ड वैसा नहीं कर पाया जैसे हर वॉर में कर पाता है। सेकंड, अगर आप देखोगे सिल्वर को, क्योंकि 50% इसका इंडस्ट्रियल योगदान होता है, तो उस हिसाब से सिल्वर ज़्यादा अच्छा नहीं करता है गोल्ड के कंपैरिजन में, तो सिल्वर ने कुछ खास अच्छा नहीं करा। अगर मैं आपको सिल्वर का पैटर्न दिखाऊं तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग क्यों कह रहा हूँ, आगे चल के आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर ने स्पॉट प्राइस पे अभी तक ब्रेकडाउन नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको खरीदते नहीं, हम तो ईटीएफ खरीदते हैं। तो ईटीएफ में क्या सिचुएशन है उसको चेक कर लेते हैं। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ तो गोल्ड तो भाई साहब 2.5% गिर गया। सिल्वर की बात करूँ तो ये तो 5% के साथ में क्रैश है। ईटीएफ क्यों गिरे इतना? ईटीएफ अगर आप स्पॉट के साथ में कंपेयर करोगे तो मैं आपको बता चुका हूँ, सबसे जो पहले तीसरी मंदी आती है वो स्पॉट में आती है, उसके बाद में एमसीएक्स इंडिया की बात करूँ उस हिसाब से एमसीएक्स में स्पॉट से ज्यादा तेजी आएगी, स्पॉट से ज्यादा मंदी आएगी। एमसीएक्स से ज्यादा तेजी मंदी आएगी ईटीएफ के अंदर, जब चलेगा तो ज्यादा चलेगा, गिरेगा तो ज्यादा गिरेगा। तो वही सिचुएशन अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखो हुआ क्या है, कल मैंने एक डेटा आपको दिया था जिसमें मैंने आपको समझाया था कि गोल्ड ईटीएफ का जो इन्फ्लो है वो बहुत गिर चुका है। जनवरी 26 में 24,000 करोड़ के आसपास की बाइंग थी, फरवरी में जस्ट 5,000 करोड़ के आसपास की बाइंग है। ठीक है, तो मामला साफ है। सिल्वर की बात करूं, गोल्ड को मतलब आप चार्ट के बेसिस में देख सकते हैं, काफी बड़ा आउटफ्लो यहाँ पे, सॉरी इनफ्लो का जो डिप है वो देखने को मिला है। सेकंड, सिल्वर ईटीएफ ने अपना फर्स्ट आउटफ्लो दर्ज किया है पिछले 26 महीनों में। यानी हर महीने अगर आप देखोगे ना तो इनफ्लो ही होता था कि इन्वेस्टर्स बेचते कम थे, खरीदते ज्यादा थे, नेट बाइंग होती थी। अभी के समय नेट सेलिंग हो चुकी है, तो इसका मतलब यह है कि इन्वेस्टर्स ईटीएफ को डंप कर रहे हैं, ईटीएफ के अंदर बेच रहे हैं। सो हम ये मान सकते हैं कि हो सकता है ईटीएफ यहां से और भी गिरे। प्राइस एक्शन देखते हैं, फंडामेंटल्स में हम ये समझ सकते हैं, प्राइस एक्शन में आगे चल के अपन चेक कर लेते हैं। फंडामेंटल्स में यही सब है, क्योंकि रिजल्ट आते नहीं है, वैल्यूएशन होती नहीं है। साथ में आप देख सकते हैं डेटा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो सिल्वर का इनफ्लो था 2026 जनवरी में 9,400 समथिंग कुछ करोड़ का था, लेकिन फरवरी में आउटफ्लो हो चुका है 826 करोड़ रुपीस के आसपास आउटफ्लो है। गोल्ड में तो चलो इनफ्लो कम हुआ है, लेकिन सिल्वर में आउटफ्लो हो चुका है। सो पहला आउटफ्लो आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको चार्ट के जरिए या ग्राफ के जरिए समझाने की कोशिश करूं तो देखो 9-10 हज़ार करोड़ के आसपास की यहाँ पे खरीदारी हो रही थी, लेकिन अभी के समय ये आउटफ्लो आपको देखने को मिला है जो कि माइनस में है। सो ये काफी चिंता का विषय है।
जनवरी में आप देखोगे तो ह्यूज इनफ्लो, फरवरी में आप देखोगे तो इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं। सो यहाँ पे ट्रेडर्स डेफिनेटली एक्टिविटी के साथ में जाएंगे, डंप करना चाहिए। एग्जिट जो भी लॉस होगा ऑब्वियस है वही करेंगे ट्रेडर लोग। इन्वेस्टर्स अपना एसेट एलोकेशन फॉलो करेंगे और सपोर्ट का वेट करेंगे। यहाँ पे अगर आप गोल्ड को देखोगे तो गोल्ड ने भी ब्रेकडाउन नहीं दिया स्पॉट में, लेकिन यहाँ पे एक ब्रेकडाउन मिल चुका है। प्लस असेंडिंग ट्रेंड लाइन को देखें तो इस सपोर्ट को गोल्ड ने आज ले लिया है। सिल्वर की बात करते हैं। स्पॉट हमने देखा कि स्पॉट अभी यहीं पर है, लेकिन ईटीएफ बिक गया, ईटीएफ में ब्रेकडाउन देखने को मिला है। सो यस, सिल्वर अभी के समय टेक्निकली वीक है, अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ने की कोशिश है। ईटीएफ में फ्रेश इनफ्लो 26 महीनों का देखने को मिला है, जो कि फर्स्ट आउटफ्लो है। सो ये गोल्डन सिल्वर के अभी के समय सिचुएशन है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछली वीडियो को आप जरूर से देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।